Good morning, students of class 8. Today we are going to start the new topic which is related to the previous topic, that was the eye. The structure of human eye you can see here in this figure. So now we will start the page number B93 and the chapter is light. So we can start from here. We are taking the short recap from the previous topic. The main parts of the eye are: the first part is the cornea. In this figure you can see here, this is the yellow line which is shown in this figure. This is the outermost part of the eye and this is called the cornea. This is the front portion of the eyeball. eyeball का front portion कॉर्निया है. इट इज़ मेड अप ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मटीरियल, जो कि एक ट्रांसपेरेंट मटीरियल से बना होता है. द लाइट एंटर्स द आई थ्रू कॉर्निया, प्रोटेक्ट्स द आई एट द सेम टाइम इट हेल्प्स इन द फोकसिंग लाइट. इट मीन्स वी कैन से दैट कि कॉर्निया एक ऐसा पार्ट है आई का जो कि आईबॉल के जस्ट फ्रंट में प्रेजेंट होता है, जो कि एक ट्रांसपेरेंट मटीरियल से बना हुआ है, जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है इन द आई एंड ये आई को प्रोटेक्ट करता है. सो दीज आर सम फंक्शंस विच इज रिलेटेड टू द कॉर्निया. एंड वन मोर फंक्शन शुड बी हियर, दैट इट हेल्प्स द फोकसिंग लाइट. लाइट को फोकस करने में भी कॉर्निया हेल्प करता है, राइट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज द प्यूपिल एंड आइरिस. आइरिस इज सिचुएटेड बिहाइंड द कॉर्निया. जस्ट कॉर्निया के बैक साइड में जो पार्ट प्रेजेंट होता है या बिहाइंड पार्ट जो होता है, दिस इज कॉल्ड द कॉर्निया. अब कॉर्निया की हम बात करें तो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट हो गया. अब जितने भी पार्ट्स हम स्टडी करेंगे वो सारे पार्ट्स जो स्टडी हम करने वाले हैं वो सब इंटीरियर पार्ट हैं, जो कि आई के इंटीरियर पार्ट्स कहलाते हैं. सो फर्स्ट पार्ट इज द प्यूपिल एंड आइरिस. आइरिस जो होता है कॉर्निया के जस्ट बिहाइंड में प्रेजेंट होता है. इट हैज़ अ होल इन द सेंटर नोन एज प्यूपिल. इसमें एक होल प्रेजेंट होता है सेंटर में, जिसको कि प्यूपिल बोला जाता है. इट इज़ अ डार्क कलर्ड मस्कुलर डायफ्राम. अगर आपने आइस को ध्यान से माइंड किया होगा तो आपने भी देखा होगा कि हमें आई का जो एक सेंटर वाला पार्ट होता है, जो ब्लैक राउंड यहाँ प्रेजेंट होता है, उस आई बॉल के सेंटर वाले पार्ट में एक डार्क कलर का पॉइंट हमें नज़र आता है या होल नज़र आता है. दिस इज कॉल्ड एज द प्यूपिल. इट इज़ अ डार्क कलर्ड मस्कुलर डायफ्राम. डायफ्राम जैसा कि आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पहले स्टडी किया है, तो जिस तरह से डायफ्राम रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करता है लंग्स को, हम बोलें कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, सेम ईयर यहाँ भी ये जो डायफ्राम है ये प्यूपिल को हेल्प करता है. बिकॉज दिस इज द डार्क कलर मस्कुलर डायफ्राम, द प्यूपिल लुक्स ब्लैक एज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट. जब प्यूपिल से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है तो ये ब्लैक कलर का नज़र आता है. आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स द आई बाय द एडजस्टिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल. अगर हम आइरिस का फंक्शन देखें तो आइरिस का फंक्शन क्या है? आइरिस एक मस्कुलर कलर डायफ्राम है जो कि कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट को जो कि आई के अंदर एंटर हो रही है. और सेकंड फंक्शन जो इसका होता है वो होता है प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करना अकॉर्डिंग टू द एंटर अमाउंट ऑफ लाइट, राइट. सो प्यूपिल एंड आइरिस बोथ आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. आइरिस सिचुएटेड बिहाइंड द कॉर्निया. कॉर्निया के जस्ट बैक साइड में होता है. इसके सेंटर में एक होल होता है जिसको कि हम प्यूपिल बोलते हैं. ये डार्क कलर का मस्कुलर डायफ्राम है. द प्यूपिल लुक्स ब्लैक एज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट. जब प्यूपिल का कलर ब्लैक नज़र आता है मतलब उसमें लाइट एंटर नहीं हो रही है. आइरिस कंट्रोल करता है लाइट के अमाउंट को जो कि आई में एंटर होता है और एडजस्ट करता है प्यूपिल के साइज को. ओके, सो यू कैन सी हियर इन दिस फिगर आइरिस इज ऑल्सो प्रेजेंट दिस साइड एंड प्यूपिल इन द सेंटर पार्ट. ओके, now the next is eye lens. It is a convex lens made of a transparent jelly like material. आई लेंस जो होता है ये कॉन्वेक्स लेंस है जो कि ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटीरियल से बना होता है. आई लेंस इज हेल्ड इन पोजिशन विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स. यू कैन सी हियर
एट द बोथ साइड यहाँ पर सीलियरी मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि आई लेंस को एक पर्टिकुलर जगह पर फिक्स्ड करती हैं, ओके, एंड चेंजेस द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। अब यहाँ पर सिलियरी मसल्स के टू फंक्शंस हैं। फर्स्टली आई लेंस को अपने पोजीशन पर हेल्ड करना एंड द सेकंड फंक्शन इज व्हाट, फोकल लेंथ को चेंज करना ऑफ द आई लेंस, जो आई लेंस का फोकल लेंथ है उसे चेंज करना अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। नाउ द नेक्स्ट इज एक्वियस ह्यूमर। This is a transparent liquid which fills the region between the cornea and the eye lens. You can see here this part. This is the greenish part you can see here. अब यहाँ हम बात कर रहे हैं लेंस के पहले जो पार्ट होता है वो कहलाता है एक्वियस ह्यूमर, जो कि एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है जो कि कॉर्निया एंड आई लेंस के बीच में फिल्ड होता है। या हम ये बोलें कि ये जो एक्वियस ह्यूमर है दिस इज द रीजन प्रेजेंट बिटवीन द कॉर्निया एंड द आई लेंस। इनफैक्ट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द आई लेंस। हम ये भी बोल सकते हैं कि ये आई लेंस का ही एक पार्ट होता है। जहाँ भी हम लिक्विड पार्ट की बात करते हैं तो ट्रांसपेरेंट लिक्विड पार्ट जितना भी होगा दिस इज कॉल्ड द एक्वियस ह्यूमर हियर। Now the next is vitreous humor. It is a jelly-like substance which fills the space between the retina and the lens. अब यहाँ पर सेकंड वाला जो रीजन है जो कि बैक साइड में प्रेजेंट होता है दिस इज कॉल्ड द विट्रस ह्यूमर। यू कैन सी इन द फिगर दिस इज शॉन हियर विट्रस ह्यूमर। ये जेली लाइक सबस्टेंस होता है जो कि प्रेजेंट होता है रेटिना और लेंस के बीच में जो स्पेस होता है उसमें, ओके। तो यहाँ पर दो टाइप की ह्यूमर प्रेजेंट है, या हम ये बोले दो टाइप के रीजन्स यहाँ प्रेजेंट है। जो आई लेंस और कॉर्निया के बीच में प्रेजेंट होगा वो होगा एक्वियस ह्यूमर जो कि एक लिक्विड पार्ट है, और जो रेटिना और लेंस के बीच में प्रेजेंट होगा वो कहलाएगा विट्रस ह्यूमर जो कि जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज रेटिना। It consists of the fine nerve tissue which lines the inside wall of the eye. ये नर्व टिश्यू से बना होता है जिसमें कि इनसाइड वॉल पर जो प्रेजेंट होती है नर्व्स उससे मिलकर ये बना होता है। It consists of a fine nerve tissues which lines the inside wall of the eyes, जो कि आई के इनसाइड वॉल पर प्रेजेंट होते हैं। एंड एक्ट लाइक द फिल्म इन द कॉर्निया, और ये एक फिल्म की तरह बिहेव करता है। इट्स फंक्शन इज टू कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट आर लेटर सेंड डाउन द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन। अब हम फर्स्टली यू कैन सी हियर इन दिस फिगर दिस पार्ट इज कॉल्ड द रेटिना। हम यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करेंगे कि जो रेटिना है वो रेटिना पर ही इमेज हमेशा फॉर्म होती हैं। दैट्स वाई दिस इज जस्ट लाइक अ स्क्रीन फॉर द आई, यानी कि जहाँ इमेजेस बनती हैं वो वाला पार्ट यहाँ रेटिना कहलाता है। ये नर्व टिश्यूज से मिलकर बना होता है जो कि आई की इनसाइड वॉल पर प्रेजेंट होते हैं। अब इसके जो फंक्शंस हैं वो फंक्शंस यहाँ क्या हैं? फर्स्टली इसका फंक्शन है कन्वर्ट करना लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, यानी कि यहाँ पर सिग्नल्स फॉर्म होते हैं। इट्स फंक्शन इज टू कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट आर लेटर सेंड डाउन द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन। अब हम यहाँ बात करेंगे कि जो एक नर्व, यहाँ पर आपको नर्व सेल्स मैंने बताया कि नर्व सेल का कॉम्बिनेशन है, उसके बाद आपको यहाँ एक ऑप्टिक नर्व वाला पार्ट नज़र आ रहा है। ये ऑप्टिक नर्व एक ऐसा कनेक्शन है जो कि आई के रिलेटेड जो मैसेजेस होते हैं उन मैसेजेस को ब्रेन को सेंड करने में हेल्प करती है। अब यहाँ पर रेटिना का जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है? लाइट को कन्वर्ट करना, किसमें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, जिनको कि बाद में ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को सेंड किया जाता है। क्लियर ना? फर्स्टली रेटिना का फंक्शन क्या है? एज अ स्क्रीन काम करेगा। अब ये फंक्शन करने के साथ साथ जहाँ इमेज फॉर्म होती है वो रेटिना पर होती है, बट यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट किया जाता है और कन्वर्ट करने के बाद यहाँ से ऑप्टिक नर्व के थ्रू इन सिग्नल्स को ब्रेन को सेंड किया जाता है। ओके,
सो दिस इज द कनेक्शन। ऑप्टिक नर्व का हम ये बोलें कि एक तरह से कनेक्शन है जिसके थ्रू जितनी भी आई से रिलेटेड मैसेजेस हैं या जो सिग्नल्स हैं वो सब सेंड किए जाते हैं किसको, ब्रेन को। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज ऑप्टिक नर्व। द ऑप्टिक नर्व कैरीज इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन। ऑप्टिक नर्व का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है इमेजेस को कैरी करना जो कि ऑब्जेक्ट की रेटिना पर बनती है, कहाँ पर, ब्रेन पर। ओके, स्क्लेरा, दिस इज द वाइट पार्ट ऑफ द ह्यूमन आइज। स्क्लेरा का हम एक पर्टिकुलर देखें तो जितना भी वाइट पार्ट हमें आइज में नज़र आ रहा है वो सब स्क्लेरा है। द पर्पज ऑफ स्क्लेरा इज टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन टू द आई। इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, एक तो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना एंड आई का प्रोटेक्शन करना। सो स्क्लेरा इज द most important part of the eye. Now the next point, this is the yellow spot. It is the spot located in the center at the back of the eye. एक ऐसा स्पॉट जो कि आई के बैक में सेंटर में प्रेजेंट होता है। इट कंटेन्स लाइट सेंसिटिव सेल्स। ये किससे मिलकर बना होता है, लाइट सेंसिटिव सेल्स से। स्पेशली द कोन्स, इनको हम क्या बोलते हैं, कोन्स। सेंट्रल पार्ट हैज़ द लेजर कॉन्स एंड द मोर रोड्स। अब यहाँ पर दो टाइप की सेंसिटिव सेल होती हैं, एक तो होती है कॉन्स और एक होती है रोड्स। जो सेंटर वाला पार्ट होता है इसमें कॉन्स कम होते हैं एंड रोड्स ज़्यादा होती हैं। इट हेल्प्स द आई टू हैव कलर विजन एंड ब्राइटेस्ट विजन विद द हेल्प ऑफ द रोड्स एंड कॉन्स। और ये ही दोनों पार्ट जो होते हैं वो हेल्प करते हैं विज़न यानी कि कलर को आइडेंटिफाई करना, दूसरा विज़न को ब्राइटेस्ट बनाना। इन दोनों फंक्शंस को हम एज ए रोड और कॉन्स के फंक्शंस के थ्रू स्टडी करते हैं। सो यू कैन सी हियर इन दिस फिगर येलो स्पॉट इज शोन इन दिस डायग्राम। दिस वन इज द येलो स्पॉट। येलो स्पॉट क्या करता है, इट इज़ द स्पॉट लोकेटेड इन द सेंटर। अब हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि सेंटर वाला पार्ट है ये, बट बैक साइड से। अब हम इसमें किससे मिलकर बना होता है, ये कंसिस्ट होता है लाइट सेंसिटिव सेल्स से, जो कि दो टाइप की होती हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं कॉन्स की, तो यहाँ पर दो टाइप की जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं इनको अलग अलग नेम दिए गए हैं। फर्स्ट इज़ द कोन्स एंड सेकंड इज़ द रूट्स। कोन्स का जो पार्ट है वो सेंटर वाले पार्ट में कम होता है और सेंटर वाले पार्ट में रॉड्स का अमाउंट ज़्यादा होता है। इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है कि विज़न को कलरफुल या फिर हम ये बोलें कि कलरफुल मटेरियल्स को या कलर्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करना। सेकेंडली विज़न को ब्राइटर बनाना। ओके, नाउ द नेक्स्ट, दिस इज द ब्लाइंड स्पॉट। इट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द येलो स्पॉट। येलो स्पॉट के जस्ट नीचे वाला पार्ट जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट। इट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द येलो स्पॉट। देयर इज नो लाइट रिसेप्टर्स ऑन द ब्लाइंड स्पॉट। यू हैव टू बी क्लियर इन योर माइंड कि ब्लाइंड स्पॉट पर किसी भी टाइप के लाइट रिसेप्टर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। दैट इज़ वाई द विज़न डज नॉट परसीव हियर। और इसी रीज़न से यहाँ पर विज़न नहीं क्रिएट होता है। दिस ब्लाइंड स्पॉट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एरिया ऑफ नो विज़न। और इसीलिए बोला जाता है कि ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा एरिया है जहाँ पर विज़न नहीं होता है। राइट, सो अगेन ब्लाइंड स्पॉट इज़ व्हाट, ये जस्ट येलो स्पॉट के नीचे प्रेजेंट होने वाला एक पॉइंट है। यहाँ पर लाइट रिसेप्टर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट। इसीलिए यहाँ पर विज़न को परसीव नहीं किया जा सकता। एंड दिस ब्लाइंड स्पॉट इज ऑल्सो कॉल्ड द एरिया ऑफ नो विज़न। और इसीलिए हम इसे एरिया ऑफ नो विज़न भी कॉल करते हैं। राइट, नाउ आई थिंक दिस ऑल पार्ट्स ऑफ द आई विल बी क्लियर इन योर mind with the help of this diagram. So we will continue the next topic in our next video. Thanks a lot for watching this.